नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आर ऑडियो बुक स्टूडियो में, आपके अपने चैनल पर, जहां हम महान व्यक्तित्वों के जीवन, उनकी यात्राओं और उनकी शिक्षाओं को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जीवन कथाएं, महान संतों और विचारकों की शिक्षाएं और ऐसी कहानियां जो आज भी जीवन को दिशा देती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही महान जीवन गाथा। 1824 में गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे मूलशंकर को अपने शिव भक्त पिता से प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा मिली। लेकिन 14 वर्ष की उम्र में शिवरात्रि के दौरान मूर्ति पर चूहों को देखकर और अपनी बहन व चाचा की मृत्यु के बाद मृत्यु पर गहन संदेह जागे। ये घटनाएं उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थीं। क्या एक बालक की जिज्ञासा पूरी दुनिया की आस्था को चुनौती दे सकती है? अब सुनिए स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की शुरुआत की कहानी। ये कहानी एक साधारण बालक की है जो धीरे धीरे एक महान सुधारक बना। गुजरात का टंकारा गांव मच्छुका नदी के किनारे बसा एक छोटा सा स्थान। वहां 1824 में विक्रम संवत 1881 में एक ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। पिता का नाम अंबाशंकर था, जो गांव के प्रमुख ब्राह्मण थे। वे राज्य की सेवा में जमादार के पद पर थे, जो कर वसूली और प्रशासन का महत्वपूर्ण काम संभालते थे। परिवार धनी था, जमीनें थीं और पड़ोसियों को कर्ज देकर ब्याज से आमदनी होती थी। अंबाशंकर सख्त स्वभाव के थे, धार्मिक और कट्टर शिव भक्त। वे किसी भी धार्मिक नियम से जरा भी विचलन बर्दाश्त नहीं करते थे। माता का स्वभाव इसके विपरीत था, कोमल, दयालु और सबके प्रति स्नेहपूर्ण। वे घर की रानी थीं, सादगी और पवित्रता की मिसाल। ऐसे माता पिता से जन्मे इस बालक का नाम रखा गया मूलशंकर। ये उनके जीवन की जड़ थी। मूलशंकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां धर्म रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। पिता अंबाशंकर सामवेदी ब्राह्मण थे, लेकिन शिव की उपासना में गहराई से डूबे हुए। वे मूलशंकर को बचपन से ही शिव भक्ति सिखाते थे। 5 वर्ष की उम्र में मूलशंकर की शिक्षा शुरू हुई। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चे को इसी उम्र में अक्षर ज्ञान देना चाहिए। मूलशंकर तेज बुद्धि के थे। वे एक से दूसरी किताब की ओर तेजी से बढ़ते गए। घर में ही माता पिता और परिवार के सदस्यों से पढ़ाई होती थी। ये उनके जीवन की जड़ थी, जहां ज्ञान की पहली किरण पड़ी। 8 वर्ष की उम्र में मूलशंकर का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ये द्विज होने का प्रतीक था, दूसरा जन्म। अब वे औपचारिक रूप से ब्राह्मण जीवन में प्रवेश कर चुके थे। पिता ने उन्हें गायत्री मंत्र और संध्या उपासना सिखाई। अंबाशंकर खुद यजुर्वेद के अनुयायी थे, इसलिए मूलशंकर को रुद्री और फिर यजुर्वेद संहिता पढ़ाई गई। पिता हमेशा शिव की श्रेष्ठता पर जोर देते थे। वे कहते, शिव सर्वोच्च है, अपराचबल, त्रिशूलधारी, डमरू बजाने वाले। वे मूलशंकर को बताते कि मिट्टी, पत्थर या धातु की मूर्ति में शिव को कल्पना से स्थापित कर पूजा करो। मूलशंकर 10 वर्ष के होते होते रोज शिव की पूजा करने लगे। पिता उन्हें कठोर व्रत और उपवास सिखाते। माता विरोध करती, कहती कि बच्चा अभी छोटा है, लेकिन पिता का निर्णय अटल होता। ये केवल एक घटना नहीं थी, ये एक सीख थी। पिता मूलशंकर को शिव मंदिरों में ले जाते, जहां वे कथा सुनते और शिव भक्ति की चर्चा में भाग लेते। ये उनकी सोच की जड़ थी। मूलशंकर 10 वर्ष के होते होते शिव पूजा में नियमित हो गए, लेकिन केवल समय पर ही। पिता इससे संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि मूलशंकर उनके जैसे कठोर व्रत रखें, रात भर जागरण करें। माता कहती बच्चा सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन पिता नहीं मानते। मूलशंकर 14 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली थी। अन्य 3 वेदों के कुछ भाग और संस्कृत व्याकरण के छोटे ग्रंथ भी पढ़ लिए थे। वे और उनके पिता समझते कम थे, लेकिन याद बहुत कर लेते थे। ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। शिवरात्रि का व्रत आया। पिता ने कहा, अब तुम 14 वर्ष के हो, व्रत रखना जरूरी है। मूलशंकर पहले अनिच्छुक थे, लेकिन जब कथा सुनी कि शिवरात्रि व्रत से स्वर्ग मिलता है तो सहमत हो गए। माता ने विरोध किया, कहा कि पूरे दिन और रात भूखा रहना बीमार कर देगा, लेकिन पिता नहीं माने। शाम को पिता और पुत्र गांव के बाहर बड़े शिव मंदिर गए। वहां पूजा की विधि बताई गई। एक नियम था, व्रत रखने वाला पूरी रात जागे, वरना फल नहीं मिलेगा। मंदिर में भक्तों और पुजारियों की भीड़ थी, कुछ उत्तेजित, कुछ शांत। पूजा शुरू हुई, भजन गाए गए। रात का पहला प्रहर अच्छा बीता, सब जागते रहे। दूसरे प्रहर में थकान आई, लेकिन बहुमत जागा। तीसरे प्रहर में नींद हावी हो गई, सिर झुकने लगे, लोग लेटने लगे, खर्राटे भरने लगे।
मूलशंकर के पिता सबसे पहले सो गए। पुजारी भी बाहर जाकर सो गए। मूलशंकर अकेले जागे रहे। वे आंखों पर पानी छिड़कते, सोचते। तभी एक चूहा छेद से निकला और शिव मूर्ति पर चढ़ गया। वो प्रसाद खाने लगा, मूर्ति पर दौड़ता रहा। मूलशंकर स्तब्ध थे। वे सोचने लगे, क्या ये वही महादेव है जिसकी कथा में मानव रूप, त्रिशूल, डमरू बताया गया, जो आशीर्वाद देते हैं, शाप देते हैं, कैलाश के स्वामी। ये मूर्ति तो एक छोटे चूहे से खुद को बचा नहीं सकती। यहां से उनके जीवन की दिशा बदलती है। मूलशंकर ने लंबा सोचा। हजारों लोग शिवरात्रि व्रत रखते हैं, जागते हैं, लेकिन किसे देवता दिखता है? असली शिव सर्वव्यापी, शक्तिशाली है, लेकिन मूर्ति पूजा से कैसे मिलेंगे? उन्होंने तय किया, वेद पढ़ो, सत्य खोजो, भाइयों को सच्चे ईश्वर की पूजा सिखाओ। ये केवल एक घटना नहीं थी, ये एक सीख थी। मूलशंकर ने पिता को जगाया, पूछा, चूहे मूर्ति पर दौड़ रहे हैं, क्या ये महादेव है? पिता हैरान हुए। कहा, कैलाश वाले महादेव को इस मूर्ति से पुकारते हैं, कलयुग में प्रत्यक्ष नहीं दिखते। मूर्ति में कल्पना से स्थापित कर पूजा करो। मूलशंकर संतुष्ट नहीं हुए। उनकी आस्था में विश्वास डगमगा गया। उन्होंने तय किया, जीवित महादेव दिखें तभी पूजा करेंगे। व्रत टूट गया। घर जाकर माता से खाना मांगा। माता ने मिठाई दी। पिता को पता चला तो क्रोधित हुए, लेकिन मूलशंकर ने कहा, मूर्ति कथा वाले महादेव नहीं है। पिता चुप रहे। ये हमें सीखता है। अब मूलशंकर पर दबाव कम हुआ। चाचा का समर्थन मिला, माता का भी। वे अब स्वतंत्र थे। निघंटू, निरुक्त, पूर्व मीमांसा, कर्मकांड पढ़ने लगे। लेकिन जीवन में नया मोड़ आया। बहन बीमार हुई, अचानक मर गई। मूलशंकर सदमे में थे। मृत्यु पहली बार देखी। दुनिया क्षण भंगुर लगी। महत्वाकांक्षाएं व्यर्थ। फिर प्रिय चाचा की मौत हो गई। मूलशंकर की उदासी बढ़ी। वे अमरता की खोज में लगे। ज्ञान से खुशी और अमरता मिलेगी सोचा। पिता से कहा, बनारस भेजो पढ़ने को। पिता चिंतित थे। शादी की उम्र हो रही थी। अस्वीकार कर दिया। मूलशंकर दुविधा में थे। एक तरफ ज्ञान की चाह, दूसरी तरफ शादी का भय। उन्होंने पास के गांव में पढ़ाई की अनुमति मांगी। पिता सहमत हुए, क्योंकि पाठशाला का प्रमुख रिश्तेदार था। लेकिन वहां पता चला कि मूलशंकर शादी नहीं करना चाहते। उन्हें वापस भेजा गया। अब परिवार शादी की तैयारी में लग गया। ये उनकी सोच की जड़ थी। मूलशंकर ने देखा कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु हर पल आ सकती है। आस्था के भ्रम टूट रहे थे। मूर्ति पूजा झूठ लगती। मृत्यु ने सिखाया कि दुनिया माया है। ये केवल एक घटना नहीं थी, ये एक सीख थी। मूलशंकर का मन वैराग्य की ओर मुड़ रहा था। वे सोचते, जीवन का रहस्य क्या है? अमरता कैसे मिले? वेद पढ़ो, सत्य खोजो। लेकिन परिवार की जंजीरें कस रही थीं। ये उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे 14 वर्ष के बालक मूलशंकर के मन में शिवरात्रि की उस अंधेरी रात ने आस्था के विशाल भवन को हिला दिया था। लेकिन आज की कहानी उस रात की नहीं है। आज की कहानी उस संघर्ष की है जो एक युवा के मन में तब उठता है जब उसे वो जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है जो उसकी आत्मा को स्वीकार नहीं है। ये कहानी है विद्रोह की, ये कहानी है त्याग की, और ये कहानी है मुक्ति की। कल्पना कीजिए, वर्ष 1846 का समय, गुजरात का एक समृद्ध घर। मूलशंकर अब 21 वर्ष के हो चुके हैं। उनके पिता अंबाशंकर एक प्रभावशाली और कठोर अनुशासन वाले व्यक्ति थे। उनके लिए परंपरा ही सब कुछ थी, और परंपरा ये कहती थी कि एक युवा ब्राह्मण पुत्र को अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, उसे विवाह करना चाहिए, संतान उत्पन्न करनी चाहिए और अपनी संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए। पूरे घर में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। हल्दी और कुमकुम की सुगंध हवा में तैर रही थी। नए वस्त्र सिलवाए जा रहे थे। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। हर चेहरे पर खुशी थी, हर जुबान पर बधाई के शब्द थे। लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच एक चेहरा ऐसा था जिस पर केवल उदासी और घबराहट थी। वो चेहरा था दूल्हे का, मूलशंकर का। मूलशंकर का मन कहीं और ही भटक रहा था। उनके कानों में विवाह की शहनाई नहीं, बल्कि मृत्यु का सन्नाटा गूंज रहा था। अपनी बहन और चाचा की मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। वे बार बार खुद से एक ही प्रश्न पूछते, क्या यही जीवन है? विवाह करना, धन कमाना और अंत में मर जाना। यदि मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो इस क्षणिक सुख का क्या मोल? वेदों में उन्होंने पढ़ा था कि ब्रह्मचर्य ही शक्ति का स्रोत है।
वे जानते थे कि यदि एक बार वे विवाह के बंधन में बंध गए तो उनकी सत्य की खोज हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। वे माया के जाल में फंस जाएंगे। पत्नी, बच्चे, समाज, जिम्मेदारी, ये वे जंजीरें थीं जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। मूलशंकर ने विरोध करने का प्रयास किया। वे अपने पिता के पास गए। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। एक पिता जो अपने पुत्र के भविष्य के सपने बुन रहा है और एक पुत्र जो उन सपनों को अपनी आत्मा का कारागार मानता है। मूलशंकर ने कांपती हुई आवाज में कहा, पिताजी, मैं विवाह नहीं करना चाहता। मेरा मन इन सांसारिक सुखों में नहीं लगता। मुझे और पढ़ना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। अंबाशंकर का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे गरजे, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। समाज क्या कहेगा? हमारा इतना बड़ा नाम है, इतनी प्रतिष्ठा है। क्या तुम चाहते हो कि हम जग हंसाई का पात्र बने? चुपचाप विवाह की तैयारी करो। पिता का आदेश पत्थर की लकीर था। विवाह की तारीख तय हो गई। अब मूलशंकर के पास समय बहुत कम था। वे रात रात भर जागते रहते। उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वे अपने कमरे की छत को घूरते और सोचते, यदि आज नहीं भागा तो फिर कभी नहीं भाग पाऊंगा। ये केवल एक विवाह नहीं है, ये मेरी आत्मा की मृत्यु है। और फिर वो निर्णय की घड़ी आ गई। संवत 1903 यानी 1846 का वर्ष। एक अंधेरी रात। पूरा घर दिन भर की तैयारियों और थकान के बाद गहरी नींद में सो रहा था। बाहर झिंगुरों की आवाज सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। मूलशंकर अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों की ओर देखा और उन्हें त्याग दिया। उन्होंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने। न कोई धन, न कोई संपत्ति, न कोई सुरक्षा। उन्होंने केवल सत्य की प्यास को अपने साथ लिया। दबे पांव वे अपने कमरे से बाहर निकले। हराहट पर उनका दिल जोर से धड़क उठा। क्या कोई जाग गया? क्या माताजी ने देख लिया? नहीं, सब शांत था। उन्होंने मुख्य द्वार को धीरे से खोला। दरवाजे की चरमराहट भी उन्हें उस रात बादलों की गर्जना जैसी लग रही होगी। वे घर की दहलीज पर रुके। एक अंतिम बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां माता का स्नेह और पिता की डांट मिली थी। एक आंसू शायद उनकी आंख से गिरा होगा, लेकिन उन्होंने उसे पोंछ दिया। वे अंधेरे में विलीन हो गए। वे तेज कदमों से चले, दौड़ते रहे। उनका लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके इस परिचित दुनिया से दूर चले जाना। वे गांव-गांव पार करते गए। लगभग 3 दिनों तक वे चलते रहे, भूखे प्यासे। लेकिन नियति उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। उन्हें पता चला कि उनके पिता ने घुड़सवार और सिपाही उन्हें ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिए हैं। एक भगौड़े युवा के लिए छिपना आसान नहीं था। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। खबर पिता तक पहुंच गई और अंततः उन्हें पकड़ लिया गया। जरा उस मिलन की कल्पना कीजिए। मूलशंकर जो अब थके हुए और धूल से सने थे, और उनके सामने खड़े थे उनके पिता अंबाशंकर। पिता की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। अंबाशंकर ने आव देखा न ताव मूलशंकर के वस्त्र फाड़ दिए। उन्होंने उनके पास जो थोड़ा बहुत लोटा या कपड़ा था उसे फेंक दिया। वे उन पर चिल्लाए, तूने मेरी नाक कटवा दी, तू भागता है, मैं देखता हूं तू कैसे जाता है। मूलशंकर को एक कैदी की तरह घर वापस लाया गया। इस बार सुरक्षा कड़ी कर दी गई। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर पहरा बिठा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। अब विवाह होगा, अब बंधन में बंधना ही पड़ेगा। कोई भी साधारण व्यक्ति यहां टूट जाता, वो अपनी किस्मत से समझौता कर लेता। लेकिन मूलशंकर साधारण नहीं थे। ये उनकी मानसिक दृढ़ता की पहली बड़ी परीक्षा थी। बंद कमरे में भी उनका संकल्प नहीं टूटा। वे रोना धोना नहीं किया, बल्कि वे शांत होकर अगले अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात पहरेदार को नींद आ गई, या शायद विधि का विधान यही था। मूलशंकर ने देखा कि अवसर सामने है। वे जानते थे कि यदि इस बार पकड़े गए तो शायद जंजीरों में जकड़ लिए जाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता का नशा भय से बड़ा था। इस बार वे दरवाजे से नहीं निकले। उन्होंने घर की ऊंची दीवार फांदने का निश्चय किया। रात के घने अंधेरे में उन्होंने दीवार पर चढ़ाई की। हाथ छिले होंगे, पैर फिसले होंगे, लेकिन वे ऊपर चढ़े और दूसरी तरफ कूद गए। जमीन पर गिरते ही वे फिर उठे और दौड़ पड़े। इस बार उन्होंने कसम खाई कि वे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वे मुख्य रास्तों से नहीं गए, वे जंगलों और बीहड़ों के रास्ते चले। कांटों ने उनके पैरों को छलनी कर दिया। जंगली जानवरों का डर हर पल बना रहा, लेकिन वे रुके नहीं। वे जानते थे कि वे केवल अपने पिता से नहीं भाग रहे हैं, अज्ञानता से भाग रहे हैं। वे मृत्यु के भय से भाग रहे हैं। मीलों चलने के बाद वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। अब वे मूलशंकर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें अपनी पहचान मिटानी थी ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। उनकी मुलाकात साधुओं की एक टोली से हुई। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र किसी गरीब को दे दिए और खुद एक लंगोटी धारण कर ली।
उन्होंने अपने जनेऊ को, जो उनके ब्राह्मण होने का प्रतीक था, और अपने बालों को, जो उनकी सुंदरता का प्रतीक था, त्यागने का निर्णय लिया। ये बहुत बड़ा कदम था। उस समय एक ब्राह्मण युवक को अपना जनेऊ तोड़ना और शिखा कटवाना मृत्यु के समान था, लेकिन मूल शंकर ने ये किया। वे शुद्ध चैतन्य नाम के ब्रह्मचारी बन गए। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई थी। घर से भागना तो आसान था, लेकिन मन से घर की यादों को निकालना कठिन था। उन्हें भूख सताती थी, उन्हें अकेलेपन का डर लगता था। वे नर्मदा नदी के किनारे किनारे चलते रहे। यहाँ उनकी मुलाकात एक विद्वान सन्यासी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। स्वामी पूर्णानंद ने इस युवक की आंखों में एक अनोखी चमक देखी। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण भगौड़ा नहीं है, बल्कि एक सच्चा जिज्ञासु है। 24 वर्ष की आयु में स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें विधिवत संन्यास की दीक्षा दी। पुराने मूल शंकर का अंतिम संस्कार कर दिया गया, प्रतीकात्मक रूप से, और उस राख से एक नए सूर्य का उदय हुआ। उन्हें नया नाम मिला, दयानंद सरस्वती। दयानंद अर्थात वो जो दया के आनंद में जीता है, और सरस्वती जो ज्ञान की देवी का पुत्र हैं। अब वे पूरी तरह स्वतंत्र थे। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। अब न कोई पिता था, न माता, न पत्नी का भय, न समाज का बंधन। उनके पास केवल एक कमंडल और एक दंड था। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति जो उनके पास थी, वो थी निर्भयता। उन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा ली कि वे अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा देंगे। वे एक ऐसे सत्य को खोजेंगे जो मृत्यु से परे हो। जरा सोचिए उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। एक राजसी जीवन, नौकर चाकर, स्वादिष्ट भोजन और परिवार का प्रेम, सब कुछ एक झटके में छोड़ देना। और उसके बदले क्या मिला? भिक्षा का भोजन, जमीन का बिछौना और अनिश्चित भविष्य। ये वैराग्य था। ये वो क्षण था जब एक साधारण बालक ने महानता की ओर पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी कभी खुद को पाने के लिए हमें उस दुनिया को छोड़ना पड़ता है जो हमें सोने के पिंजरे में कैद रखना चाहती है। दयानंद सरस्वती का जन्म हो चुका था, लेकिन अभी उन्हें सोने की तरह तपकर कुंदन बनना बाकी था। अभी उन्हें हिमालय की ठंडी हवाओं का सामना करना था। अभी उन्हें भूख और प्यास से लड़ना था। अभी उन्हें अज्ञानता के अंधकार से जूझना था। उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जंगलों का सन्नाटा उन्हें बुला रहा था। क्या वे अकेलेपन के उस महासागर को पार कर पाएंगे? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने एक युवक को घर की सुख सुविधाओं और विवाह के बंधन को तोड़कर अंधेरी रात में भागते हुए देखा। वो एक विद्रोही था। लेकिन घर छोड़ना तो केवल पहला कदम था। असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। जरा सोचिए, एक राजकुमार जैसा जीवन जीने वाला युवक जिसने कभी नंगे पैर जमीन पर कदम नहीं रखा था, अब वो भारत के बीहड़ जंगलों और बर्फीले पहाड़ों में अकेला खड़ा था। उसके पास न कोई नक्शा था, न कोई मार्गदर्शक और ना ही कोई मंजिल। उसके पास केवल एक प्रश्न था, सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, और उस परम तत्व को कैसे पाया जा सकता है जो कभी नहीं मरता। ये अध्याय केवल यात्रा का नहीं है, ये अध्याय है तप का। ये कहानी है उस लोहे की जिसे आग में तपाकर फौलाद बनाया जा रहा था। ये कहानी है 1845 से 1860-70 के बीच के उन 25 वर्षों की, जब दयानंद सरस्वती दुनिया के लिए गायब हो गए थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। दयानंद, जो अब गेरुआ वस्त्र धारण कर चुके थे, नर्मदा नदी के तट से होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे। ये कोई आनंददायक यात्रा नहीं थी, ये एक भीषण संघर्ष था। जंगलों में रास्ते नहीं होते थे। कटीली झाड़ियां उनके शरीर को छील देती थीं। पैरों में छाले पड़ जाते, फूटते और फिर से नए छाले बन जाते। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। वे जंगलों में कंदमूल ढूंढते, पेड़ों की पत्तियां चबाते या कभी कभी भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव की ओर जाते। लेकिन गांव वाले अक्सर साधुओं को शक की निगाह से देखते थे। कई बार उन्हें दुत्कार दिया जाता, कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ता। लेकिन दयानंद का अहंकार घर छोड़ते समय ही पीछे छूट गया था। वे चुपचाप आगे बढ़ जाते। वे योग सीखना चाहते थे। वे जानते थे कि शरीर और मन को वश में किए बिना सत्य नहीं मिल सकता। इसलिए वे जहां भी किसी प्रसिद्ध योगी या साधु का नाम सुनते, वे वहां पहुंच जाते। इस खोज में उन्होंने एक कड़वी सच्चाई देखी। उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर कितना पाखंड फैला हुआ है। कई साधु केवल गांजा पीने, राख मलने और लोगों को ठगने में व्यस्त थे। वे चमत्कार दिखाने का दावा करते, लेकिन उनके पास ज्ञान का एक भी शब्द नहीं था। दयानंद उन सब के पास जाते, प्रश्न पूछते, और जब उन्हें उत्तर नहीं मिलता तो वे निराश होकर आगे बढ़ जाते। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है जो उनकी वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है। वे हठ योग सीख रहे थे। उन्होंने योग की कई पुस्तकें पढ़ी थीं, जिनमें शरीर की नाड़ियों और चक्रों का वर्णन था।
एक दिन गंगा नदी में उन्हें एक बहता हुआ शव मिला। कोई साधारण व्यक्ति शव को देखकर डर जाता या दूर हट जाता, लेकिन दयानंद सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने उस शव को पानी से बाहर खींचा। अपनी चाकू से उन्होंने उस शव को चीरा। वे देखना चाहते थे कि क्या किताबों में लिखा शरीर का वर्णन सच है। उन्होंने अंदर देखा, हृदय, नाड़ियां, हड्डियां, और उन्होंने पाया कि हठ योग की उन किताबों में लिखा वर्णन गलत था। शरीर वैसा नहीं था जैसा किताबों में लिखा था। उसी क्षण उन्होंने उन पोथियों को, उन किताबों को नदी में फेंक दिया। उन्होंने कहा, जो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से मेल नहीं खाता वो सत्य नहीं हो सकता। मैं झूठ को नहीं ढोऊंगा। ये थी उनकी मानसिक दृढ़ता। वे परंपरा को मानने वाले नहीं बल्कि परखने वाले थे। धीरे धीरे वे हिमालय की ओर बढ़े, ऋषिकेश, टिहरी और बद्रीनाथ की ओर। हिमालय, वो स्थान जहां देवता बसते हैं, लेकिन जहां प्रकृति सबसे क्रूर होती है। सोचिए उस ठंड की, तापमान 0 से नीचे, बर्फीली हवाएं जो हड्डियों को भी जमा दें। और दयानंद के शरीर पर क्या था? मात्र एक लंगोटी या कभी कभी एक पतला सा कपड़ा। वे नंगे बदन बर्फ पर बैठते थे। वे अपनी योगाग्नि से शरीर को गर्म रखते। टिहरी के पास के जंगलों में वे एकांत में रहते थे। वहां जंगली जानवरों का राज था। बाघ की दहाड़ और भालुओं की आवाजें रात के सन्नाटे को तोड़ती थीं। एक बार एक भालू उनके बहुत करीब आ गया। दयानंद हिले नहीं, वे ध्यान में बैठे रहे। उनकी निर्भयता को देखकर जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते थे। उन्होंने मौत के डर को जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, शारीरिक कष्ट सहना आसान है, मन के अंदर के तूफान को सहना बहुत कठिन है। एक समय ऐसा भी आया जब दयानंद पूरी तरह टूट गए। वर्षों बीत चुके थे, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बाल बढ़ गए थे, त्वचा धूप और ठंड से काली पड़ गई थी। लेकिन वो ईश्वर, वो सत्य अभी भी नहीं मिला था। वे अलकनंदा नदी के किनारे बैठे थे। उनके मन में घोर निराशा छा गई। उन्होंने सोचा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जवानी जंगलों में बिता दी, शरीर को इतना कष्ट दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? केवल सन्नाटा, केवल अंधकार। क्या ईश्वर है भी, या मैं किसी भ्रम के पीछे भाग रहा हूं? वो पल उनकी परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। उनके मन में विचार आया कि इस व्यर्थ जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। वे नदी के बर्फीले पानी में समा जाना चाहते थे। आत्महत्या का विचार, एक ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला था। लेकिन तभी उनके भीतर कहीं गहराई से एक आवाज आई। वो आवाज उनके विवेक की थी, उनकी आत्मा की थी। उस आवाज ने कहा, कायरता मृत्यु है, संघर्ष ही जीवन है। सत्य आसानी से नहीं मिलता। यदि तुम आज हार मान लोगे तो तुम्हारी खोज अधूरी रह जाएगी। उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दयानंद उस क्षण उस निराशा के भंवर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उन्होंने नदी के जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वे सत्य को खोज कर ही रहेंगे। ये घटना हमें सिखाती है कि महान से महान व्यक्ति भी टूटते हैं। डिप्रेशन या निराशा सबको घेरती है, लेकिन विजेता वो है जो उस अंधेरे क्षण में भी प्रकाश की एक किरण ढूंढ ले। इसके बाद दयानंद की यात्रा और भी तीव्र हो गई। अब वे केवल एक साधक नहीं थे, वे एक योद्धा बन चुके थे। उन्होंने द्रोण सागर में रहकर कठोर तपस्या की। उन्होंने महान योगियों से समाधि का ज्ञान सीखा। अब वे घंटों, यहां तक कि दिनों तक बिना हिले डुले समाधि में बैठ सकते थे। भूख और प्यास अब उन्हें नहीं सताती थी। उनका मन अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। लेकिन एक कमी अभी भी थी। उन्हें योग तो आ गया था, उन्हें शारीरिक नियंत्रण तो मिल गया था, लेकिन वेदों का सच्चा ज्ञान अभी भी दूर था। वे जानते थे कि भारत की दुर्दशा का कारण अज्ञानता है। वे जानते थे कि लोग वेदों को भूलकर अंधविश्वास में जी रहे हैं, लेकिन वेदों का सही अर्थ समझाने वाला कोई गुरु उन्हें नहीं मिल रहा था। वे भटकते रहे, ढूंढते रहे। 1860 का वर्ष आ गया। अब वे 36 वर्ष के हो चुके थे। एक युवा जो घर से भागा था, अब एक प्रौढ़, ज्ञानी और तेजस्वी सन्यासी बन चुका था। तभी उन्हें किसी ने बताया कि मथुरा में एक गुरु रहते हैं। वे आंखों से देख नहीं सकते, वे प्रज्ञाचक्षु हैं। उनका नाम है स्वामी विरजानंद दंडी। वे बहुत क्रोधी हैं, बहुत सख्त हैं, लेकिन व्याकरण और वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में उनके जैसा किसी के पास नहीं है। दयानंद की आंखों में चमक आ गई, मानो उन्हें अपनी मंजिल की दिशा मिल गई हो। उन्होंने मथुरा की ओर कदम बढ़ाए। ये 25 वर्षों का वनवास, ये एकांत, ये भूख, ये प्यास, ये सब तैयारी थी। नियति उन्हें तैयार कर रही थी। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले खेत को जोतता है, वैसे ही इन कष्टों ने दयानंद के मन की भूमि को तैयार किया था, ताकि ज्ञान का बीज उसमें पनप सके। इस अध्याय का सार यही है, एकांत की शक्ति। आज हम अकेलेपन से डरते हैं। हम मोबाइल, इंटरनेट और दोस्तों के शोर में खुद को व्यस्त रखते हैं।
लेकिन दयानंद ने हमें सिखाया कि जब आप अकेले होते हैं तभी आप खुद से मिलते हैं। एकांत सजा नहीं है, एकांत एक अवसर है खुद के अंदर झांकने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और अपनी शक्ति को जगाने का। दयानंद अब मथुरा के द्वार पर खड़े थे। क्या वो क्रोधी और अंधा गुरु इस जिद्दी शिष्य को स्वीकार करेगा? क्या दो ज्वालाओं का मिलन एक नई क्रांति को जन्म देगा, या दयानंद को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा? ये एक बहुत ही रोमांचक मोड़ है, गुरु और शिष्य का वो ऐतिहासिक मिलन जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। इसे हम सुनेंगे अगले अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे स्वामी दयानंद ने 25 वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी। उन्होंने शरीर को तो जीत लिया था, भूख और प्यास को हरा दिया था, लेकिन जिस सत्य की प्यास उनके कंठ में थी वो अभी भी नहीं बुझी थी। उन्हें अनुभव तो था, लेकिन प्रमाण नहीं था। उन्हें योग तो आता था, लेकिन वेदों का मर्म अभी भी एक पहेली बना हुआ था। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए 1860 के नवंबर माह में एक धूल से सने सन्यासी ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया। मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी, मंदिरों का शहर, यमुना के तट पर बसा वो स्थान जहां गली गली में संस्कृत के श्लोक गूंजते थे। लेकिन दयानंद यहां दर्शन करने नहीं आए थे। वे यहां एक ऐसे व्यक्ति को खोजने आए थे जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसका स्वभाव साक्षात अग्नि है। वो व्यक्ति थे स्वामी विरजानंद दंडी। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। मथुरा की एक संकरी गली, एक साधारण सा आश्रम। उसके दरवाजे पर दयानंद खड़े थे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से एक भारी और कड़कदार आवाज आई, कौन है? दयानंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक विद्यार्थी हूं, ज्ञान की भिक्षा मांगने आया हूं। दरवाजा खुला। सामने एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनका शरीर चेचक के दागों से भरा हुआ था। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, वे जन्मांध थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था मानो उन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को देख लिया हो। विरजानंद ने अपनी गर्दन घुमाई, मानो हवा में दयानंद की उपस्थिति को सूंघ रहे हों। उन्होंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? दयानंद सरस्वती। क्या पढ़ा है तुमने अब तक? गुरु ने तीखा प्रश्न किया। दयानंद ने गर्व के साथ उन सभी पुस्तकों के नाम गिनाए जो उन्होंने पिछले 25 वर्षों में पढ़ी थीं। उन्होंने सारस्वत, कौमुदी और व्याकरण की अन्य पुस्तकों का नाम लिया। विरजानंद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे गरजे, ये सब कूड़ा है, कचरा है ये सब। जिन किताबों को पढ़कर तुम यहां आए हो, उन्होंने ही तो धर्म का नाश किया है। वे अशुद्ध हैं, वे मनुष्यों द्वारा रची गई हैं, ऋषियों द्वारा नहीं। यदि तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो जाओ, पहले उन सब पोथियों को यमुना में बहा कर आओ। अपने मस्तिष्क को खाली करो। जब स्लेट कोरी होगी तभी मैं उस पर नया ज्ञान लिख पाऊंगा। जरा सोचिए दयानंद की स्थिति। 25 वर्ष की मेहनत, जो कुछ उन्होंने सीखा था, जिसे वे अपनी संपत्ति मानते थे, ये अंधा गुरु उसे कचरा कह रहा था। किसी भी साधारण व्यक्ति को अहंकार आ जाता, वो पलटकर जवाब देता। लेकिन दयानंद साधारण नहीं थे। वे समझ गए कि भरे हुए घड़े में और पानी नहीं भरा जा सकता। दयानंद चुपचाप उठे। वे यमुना तट पर गए और अपनी सारी पुरानी पुस्तकें, अपना पुराना ज्ञान नदी में विसर्जित कर दिया। वे वापस आए, खाली हाथ, खाली दिमाग, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ। विरजानंद ने उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, मेरा जीवन बहुत कठोर है, यहां तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरा काम करना होगा, यमुना से पानी लाना होगा, आश्रम की सफाई करनी होगी, और याद रखना, मुझे क्रोध बहुत आता है। क्या तुम ये सब सह पाओगे? दयानंद ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे हम तपस्या कहते हैं। ये जंगल की तपस्या नहीं थी, ये अहंकार को गलाने की तपस्या थी। दयानंद, जो एक गठीले शरीर के स्वामी थे, अब एक सेवक बन गए थे। वे रोज सुबह अंधेरे में उठते, मीलों दूर यमुना नदी जाते, अपने कंधे पर पानी के भारी घड़े लाते, पूरे आश्रम में झाड़ू लगाते, गुरु के लिए भोजन बनाते, और इन सब के बाद जब वे पढ़ने बैठते तो विरजानंद का कठोर अनुशासन शुरू होता। विरजानंद उन्हें पाणिनि की अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़ाते थे। ये संस्कृत व्याकरण का सबसे कठिन और शुद्ध रूप था। विरजानंद को पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ थी। वे एक एक सूत्र बुलवाते। यदि दयानंद से उच्चारण में जरा भी चूक होती तो विरजानंद का डंडा हवा में लहराता। कई बार ऐसा हुआ कि दयानंद को पीटा गया। जी हाँ,
एक 36 वर्ष के शक्तिशाली सन्यासी को, जो चाहे तो किसी को भी पछाड़ सकता था, एक कमजोर और अंधी बूढ़े की लाठी खा रहा था। एक दिन की घटना दिल को छू लेने वाली है। पाठ के दौरान दयानंद से कोई भूल हो गई। विरजानंद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और दयानंद के कंधे पर दे मारी। वो प्रहार इतना तेज था कि लाठी का निशान उनकी त्वचा पर उभर आया। दयानंद हिले नहीं, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब पाठ समाप्त हुआ तो दयानंद धीरे से गुरु के पास गए। उन्होंने गुरु के हाथ को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे दबाने लगे। विरजानंद चौंक गए। उन्होंने पूछा, दयानंद, ये क्या कर रहे हो? दयानंद ने जो उत्तर दिया वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर तो लोहे जैसा कठोर है, मुझे चोट नहीं लगती, लेकिन आपके हाथ बहुत कोमल और वृद्ध हैं। मुझे दंड देते समय आपके हाथों में चोट लग गई होगी, इसलिए मैं उन्हें दबा रहा हूं। इस उत्तर ने विरजानंद को भीतर तक हिला दिया। उस दिन उस अंधे गुरु ने देख लिया कि उनका ये शिष्य केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि विनयी भी है। उन्होंने समझ लिया कि यही वो पात्र है जिसे वे वर्षों से ढूंढ रहे थे। 3 वर्षों तक, 1860 से 1863 तक, ये कठोर साधना चली। इन 3 वर्षों में विरजानंद ने दयानंद को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सिखाया कि आर्ष ग्रंथ जो ऋषियों ने लिखे हैं जैसे वेद, और अनार्ष ग्रंथ जो बाद में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए लिखे जैसे पुराण, में क्या अंतर है। गुरु ने समझाया, दयानंद, देखो, आज का समाज वेदों को भूल गया है। लोग मूर्ति पूजा, जाति पाति, छुआछूत और अंधविश्वास को ही धर्म मान बैठे हैं। ये सब बाद की मिलावट है। वेद तो निराकार ईश्वर की बात करते हैं, वेद तो समानता की बात करते हैं। तुम्हें इस मिलावट को हटाना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दयानंद के मन का कोहरा छटने लगा। अब उन्हें समझ आ गया था कि शिवरात्रि की उस रात चूहा मूर्ति पर क्यों चढ़ पाया था, क्योंकि मूर्ति ईश्वर नहीं थी। अब उनके पास तर्क था, प्रमाण था और शास्त्र का ज्ञान था। अब वे केवल जिज्ञासु नहीं थे, अब वे विद्वान थे। अप्रैल 1863 का समय आया। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, विदाई का समय था। प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्य को गुरु दक्षिणा देनी होती थी। दयानंद एक गरीब सन्यासी थे, उनके पास धन दौलत नहीं थी। वे बाजार गए और अपनी बची खुची श्रद्धा से कुछ लौंग खरीद कर लाए। विरजानंद को लौंग बहुत पसंद थीं। दयानंद आश्रम पहुंचे। उन्होंने गुरु के चरणों में सिर रखा और वे लौंग की पोटली उनके सामने रख दी। उनकी आंखों में आंसू थे। विरजानंद ने पूछा, ये क्या है? गुरुदेव, ये मेरी तुच्छ गुरु दक्षिणा है, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। विरजानंद का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने उन लौंगों को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने अपनी अंधमयी आंखों से शून्य में घूरा और कहा, दयानंद, मुझे ये लौंग नहीं चाहिए। मेरी भूख इन मसालों से नहीं मिटेगी, मुझे कुछ और चाहिए। दयानंद ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दें गुरुदेव, आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। तब विरजानंद ने वो मांगा जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। विरजानंद ने कड़कती हुई आवाज में कहा, दयानंद, यदि तुम मुझे सच में कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपना जीवन दो। प्रतिज्ञा करो कि तुम इस आश्रम से बाहर निकलकर अपना पूरा जीवन वेदों के सत्य को फैलाने में लगा दोगे। प्रतिज्ञा करो कि तुम अज्ञानता के अंधकार को मिटाओगे, मूर्ति पूजा का खंडन करोगे और इस सोए हुए भारत को जगाओगे। क्या तुम ये कर पाओगे? वातावरण में सन्नाटा छा गया। ये कोई छोटी मांग नहीं थी, ये कांटों का ताज पहनने जैसा था। इसका अर्थ था पूरे समाज से बैर लेना। इसका अर्थ था पत्थर खाना, जहर पीना और अपमान सहना। लेकिन दयानंद तो इसी क्षण के लिए बने थे। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श किए और दृढ़ स्वर में कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं गुरुदेव, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं वेदों की पताका को झुकने नहीं दूंगा। मैं पाखंड से लड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। विरजानंद ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से शायद पहली बार आंसू गिरे होंगे। उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, अब तुम केवल दयानंद नहीं हो, अब तुम एक मशाल हो। जाओ और दुनिया को रोशन करो। दयानंद उस छोटे से आश्रम से बाहर निकले, लेकिन अब वे वही व्यक्ति नहीं थे जो 3 साल पहले आए थे। अब उनके कदमों में आंधी थी और वाणी में बिजली। एक शेर अपनी मांद से बाहर निकल चुका था। मथुरा के उस दरवाजे से निकलते ही उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। अब उनके सामने न जंगल थे न पहाड़, अब उनके सामने थी भीड़। वो भीड़ जो परंपराओं में जकड़ी थी, जो बदलाव से डरती थी।
दयानंद के हाथ में वेदों का ज्ञान था और हृदय में गुरु की प्रतिज्ञा। अब शुरू होने वाला था महायुद्ध, विचारों का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो भारत के कोने कोने में लड़ा जाएगा, कुंभ के मेलों में, राजाओं के दरबारों में और काशी के घाटों पर। क्या एक अकेला सन्यासी सदियों पुराने अंधविश्वासों की दीवारों को गिरा पाएगा? क्या वो उन पंडितों और धर्माधिकारियों का सामना कर पाएगा जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे? ये हम देखेंगे अगले अध्याय में। पाखंड का निडर होकर सामना करो। मथुरा के उस छोटे से आश्रम से बाहर निकलते ही स्वामी दयानंद सरस्वती अब केवल एक साधु नहीं रह गए थे, वे एक तूफान बन चुके थे। उनके गुरु ने उनसे जो मांगा था वो कोई साधारण दक्षिणा नहीं थी, वो एक युद्ध का आवाहन था। सोचिए, उस समय का भारत कैसा रहा होगा। 1863, 1863 का समय। देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन समाज अपनी ही रूढ़ियों का गुलाम था। धर्म के नाम पर डर बेचा जा रहा था, विधवाओं को जलाया जा रहा था, दलितों को मंदिरों में घुसने पर पीटा जा रहा था और पत्थरों को भगवान मानकर इंसान को ठुकराया जा रहा था। इस घने अंधेरे में दयानंद ने अपनी मशाल जलाई। वे अकेले निकले। उनके पास न धन था, न सेना और न ही कोई समर्थक। उनके पास केवल एक हथियार था, सत्य, और एक ढाल थी, वेद। शुरुआत में वे आगरा और ग्वालियर गए। वे जहां भी जाते वहां के पंडितों और मौलवियों को चुनौती देते। वे कहते, आओ मुझसे बात करो। यदि तुम मुझे अपनी पोथियों में ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखा दो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन यदि मैं तुम्हें वेदों का सत्य दिखा दूं तो तुम्हें पाखंड छोड़ना होगा। उनकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। जो लोग उन्हें सुनने आते वे पहले तो उनका मजाक उड़ाते, लेकिन जब दयानंद बोलना शुरू करते तो सन्नाटा छा जाता। उनका तर्क इतना तीखा था कि बड़े बड़े विद्वान निरुत्तर हो जाते। लेकिन असली युद्ध का मैदान तो अभी बाकी था। वर्ष 1867, 1867, हरिद्वार का कुंभ मेला। कुंभ, जहां लाखों साधु, सन्यासी और श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, धर्म का सबसे बड़ा मेला। लेकिन दयानंद ने वहां क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहां धर्म नहीं बल्कि दुकानदारी चल रही है। कोई तिलक लगाकर पैसे मांग रहा है, कोई भभूत लगाकर चमत्कार दिखा रहा है। दयानंद ने वहां गंगा के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, लेकिन उन्होंने उस झोपड़ी के बाहर एक अनोखा झंडा गाड़ा। उस झंडे पर लिखा था, पाखंड खंडनी पताका, यानी वो झंडा जो झूठ और पाखंड के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। लाखों की भीड़ एक दिशा में बह रही है और एक अकेला सन्यासी उल्टी दिशा में खड़ा होकर चिल्ला रहा है, जागो, ये मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है। ये गंगा स्नान तुम्हारे पाप नहीं धोएगा, पाप केवल अच्छे कर्मों से धुलते हैं। लोग उन पर पत्थर फेंकते, गाली देते, साधु उन्हें मारने दौड़े, लेकिन दयानंद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनका शरीर विशाल था, बलवान था, लेकिन उनका मन शांत था। वे कहते, मार लो मुझे, मेरे शरीर को नष्ट कर दो, लेकिन मेरी आवाज को तुम दबा नहीं पाओगे क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। ये थी निडरता। लेकिन उनके जीवन का सबसे ऐतिहासिक और रोमांचक दिन अभी आना बाकी था। वो दिन जिसने भारत के धार्मिक इतिहास को हिलाकर रख दिया। 16 नवंबर 1859, 1869। स्थान काशी, वाराणसी। काशी, हिंदू धर्म का गढ़, विद्वानों की राजधानी। ये माना जाता था कि यदि काशी के पंडितों ने किसी बात को स्वीकार कर लिया तो पूरा देश उसे मान लेगा, और यदि काशी ने नकार दिया तो उसका अस्तित्व खत्म। दयानंद काशी पहुंचे। उन्होंने वहां के दिग्गजों को ललकारा। उन्होंने चुनौती दी कि सिद्ध करो कि वेदों में मूर्ति पूजा है। ये चुनौती काशी नरेश तक पहुंची। एक विशाल शास्त्रार्थ यानी बहस का आयोजन किया गया। जरा उस माहौल की कल्पना करें। एक तरफ काशी के 27 सबसे बड़े महारथी पंडित, जिनके पीछे हजारों की भीड़ और खुद राजा थे। दूसरी तरफ अकेला दयानंद, न कोई साथी न कोई मित्र। वे केवल एक लंगोटी पहने हुए जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक विजयी मुस्कान थी। बहस शुरू हुई। पंडितों ने संस्कृत के कठिन श्लोकों की बौछार कर दी। वे दयानंद को शब्दों के जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन दयानंद तो गुरु विरजानंद के शिष्य थे। व्याकरण पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने पंडितों के हर तर्क को काट दिया। दयानंद ने गर्जना की, वेद मंत्र दिखाओ, मुझे वो एक मंत्र दिखाओ जहां ईश्वर को पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने की बात लिखी हो। पंडित पन्ने पलटते रहे। वे एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। जब तर्क हारने लगे तो उन्होंने छल का सहारा लिया।
भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दयानंद हार गया का झूठा शोर मचाया गया। उन पर पत्थर और गोबर फेंका गया। दयानंद को वहां से सुरक्षित निकलना पड़ा। लेकिन उस दिन काशी की दीवारों ने सुन लिया था कि एक ऐसा सन्यासी आया है जिसने गंगा की धारा को पलटने का साहस किया है। वो एक नैतिक विजय थी। इस घटना के बाद दयानंद रुके नहीं। वे समझ गए कि केवल संस्कृत बोलने से काम नहीं चलेगा। आम जनता संस्कृत नहीं समझती। वे कलकत्ता गए। वहां वे एक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन से मिले। केशव चंद्र सेन ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप संस्कृत बोलते हैं इसलिए केवल विद्वान आपको समझते हैं। यदि आप भारत की जनता तक पहुंचना चाहते हैं तो आर्य भाषा यानी हिंदी में बोलिए। और हाँ, शरीर पर वस्त्र धारण कीजिए ताकि भद्र लोग आपके पास आने में संकोच न करें। दयानंद ने इस सलाह को तुरंत मान लिया। सोचिए, जिस व्यक्ति ने बरसों तक लंगोटी पहनी थी, उसने समाज के लिए कपड़े पहनना स्वीकार किया। जिस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा से प्यारा अपना मिशन था। और फिर 1875 में बॉम्बे में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। 10 अप्रैल 1875 दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज कोई नया धर्म नहीं था, ये एक आंदोलन था, वेदों की ओर लौटने का आंदोलन। इसके नियम बहुत सरल थे। ईश्वर एक है, निराकार है, सब मनुष्य समान है, ज्ञान प्राप्त करना सबका अधिकार है। अब दयानंद के पास एक संगठन था। अब वे अकेले नहीं थे। इसी समय उन्होंने अपनी कलम उठाई और वो ग्रंथ लिखा जिसने आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल दी। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश। उन्होंने इस किताब में केवल हिंदू धर्म की कुरीतियों पर ही प्रहार नहीं किया, बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म के पाखंडों की भी समीक्षा की। वे निडर थे। उन्होंने लिखा कि सत्य को स्वीकार करना और असत्य को छोड़ना ही धर्म है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कोई समाज की सोई हुई व्यवस्था को जगाता है तो समाज उसे काट खाने को दौड़ता है। दयानंद पर हमले तेज हो गए। एक बार अनूपसर में एक कट्टरपंथी ने उन्हें पान में जहर दे दिया। दयानंद को पता चल गया, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया। वे नदी किनारे गए और न्यौली क्रिया यानी एक योग क्रिया के द्वारा सारा जहर उगल दिया। वे वापस आए, लेकिन उन्होंने अपराधी का नाम नहीं बताया। एक बार एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर उनके कमरे में घुस आया। उसने कहा, आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। दयानंद अपनी जगह से उठे। वे कितने शक्तिशाली थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने उस हमलावर की कलाई पकड़ी और उसे ऐसा मरोड़ा कि तलवार गिर गई। वो व्यक्ति कांपने लगा। दयानंद चाहते तो उसे वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तलवार उठाई, उसे तोड़ा और उस व्यक्ति से कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना, हिंसा से विचार नहीं मरते। इसे कहते हैं मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण। गुस्सा आने पर भी शांत रहना, शक्ति होने पर भी क्षमा करना। उन्होंने समाज के हर उस नियम को तोड़ा जो अन्यायपूर्ण था। उन्होंने कहा, स्त्री भी वेद पढ़ सकती है और लड़कियों के लिए पाठशालाएं खुलवाईं। उन्होंने कहा, जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, कर्म से होता है। और उन्होंने दलितों को जनेऊ यानी यज्ञ उपवीत पहनाया। ये उस समय के लिए परमाणु बम गिरने जैसा था। लोग कहते थे ये कलयुग है। दयानंद कहते थे, नहीं, ये अज्ञान युग है और मैं इसे ज्ञान युग बनाकर रहूंगा। वे पूरे भारत में घूमे, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल। जहां जहां वे गए वहां वहां अखाड़े उजड़ गए और स्कूल खुलने लगे। शुद्धि अनुसान शुरू हुआ। जो लोग डर या लालच से अपना धर्म छोड़ चुके थे, उन्हें वापस घर लाया गया। लाहौर में तो ऐसा उत्साह था कि युवा अपना घर बार छोड़कर उनके पीछे हो लिए। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे क्रांतिकारी इसी आग से पैदा हुए थे। अध्याय 5 का सार यही है, सत्य के लिए खड़ा होना। दयानंद ने हमें सिखाया कि जब आप सच बोलते हैं तो शुरुआत में आप अकेले होते हैं। लोग हंसेंगे, पागल कहेंगे, पत्थर मारेंगे, लेकिन यदि आप डटे रहे, यदि आप तूफान को सहते रहे, तो वही पत्थर आपकी नींव के पत्थर बन जाएंगे। लेकिन हर योद्धा का एक अंतिम युद्ध होता है। दयानंद ने बाहरी दुश्मनों को तो हरा दिया था, लेकिन अब षड्यंत्र उनके अपने घर के भीतर, उनके अपने रसोइये के रूप में आने वाला था। राजस्थान की धरती, जहां वीरों का सम्मान होता है, वहीं एक राजा के दरबार में एक ऐसी साजिश रची गई जिसने इस जलते हुए सूर्य को हमेशा के लिए शांत कर दिया। वो अंतिम विश्वासघात क्या था, और मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर दयानंद ने अंतिम विदाई कैसे ली? ये एक बहुत ही भावुक और मर्मस्पर्शी अंत है। इसे हम सुनेंगे अगले और अंतिम अध्याय में। मृत्यु का सामना अटल संकल्प से करो। हम एक ऐसी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। एक बालक मूल शंकर से लेकर
स्वामी दयानंद सरस्वती बनने तक का सफर। स्वामी जी अब 59 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर थक रहा था, लेकिन उनका संकल्प हिमालय की तरह अटल था। वे जानते थे कि उनका समय निकट आ रहा है। वे अपने शिष्यों से अक्सर कहते थे, शरीर तो एक दिन जाना ही है, लेकिन सत्य अमर रहना चाहिए। वे ये भी जानते थे कि उनके दुश्मन अब केवल बाहर नहीं हैं, वे हर छाया में छिपे हैं। कहा जाता है कि उनके जीवन पर 17 बार जानलेवा हमले हो चुके थे, कभी पान में जहर, कभी सांप, कभी तलवार, लेकिन हर बार वे बच निकले, क्योंकि उनका काम अभी अधूरा था। लेकिन 1883 का वर्ष काल बनकर आया। स्वामी जी ने निश्चय किया कि वे राजस्थान के राजाओं को सुधारेंगे। वे जानते थे कि यदि राजा सुधर गए तो प्रजा अपने आप सुधर जाएगी। इसी उद्देश्य से वे जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रेगिस्तान के बीच बसा एक भव्य शहर। वहां के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय स्वामी जी का बहुत आदर करते थे। वे चाहते थे कि स्वामी जी उनके राज्य में आएं और उपदेश दें। स्वामी जी का स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। लेकिन जोधपुर के महल में कुछ और ही चल रहा था। महल की हवा में साजिश की बू थी। महाराजा जसवंत सिंह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वे एक वेश्या, जिसका नाम नन्ही जान था, के प्रेम पाश में बंधे हुए थे। वो नर्तकी राज्य के निर्णयों में दखल देती थी। पूरा दरबार उससे डरता था। एक दिन स्वामी जी अचानक महाराजा के कक्ष में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महाराजा उस नर्तकी की पालकी को कंधा दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर उस सन्यासी का खून खौल उठा। एक शेर की तरह वे गरजे। उन्होंने महाराजा को सबके सामने फटकार लगाई। उन्होंने कहा, राजन, तुम एक शेर हो, आर्य हो, और तुम एक कुतिया के मोह में पड़कर अपना और राज्य का नाश कर रहे हो। जिस राजा का चरित्र ऐसा होगा, उसकी प्रजा का क्या होगा? महल में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि राजा की आंखों में आंखें डालकर बात करे। महाराजा जसवंत सिंह लज्जित हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन वो नर्तकी नन्ही जान अपमान की आग में जल उठी। उसने उसी क्षण ठान लिया कि इस सन्यासी को अब जीवित नहीं रहने देना है। उसने वही किया जो कायर करते हैं, षड्यंत्र। उसने स्वामी जी के रसोइये, जिसका नाम जगन्नाथ था, को अपने जाल में फंसाया, उसे लालच दिया, उसे डराया, और अंततः जगन्नाथ विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया। तारीख थी 29 सितंबर 1883। रात का समय था। स्वामी जी अपने कक्ष में थे। उन्होंने दूध मांगा। ये उनकी दिनचर्या थी। जगन्नाथ दूध का गिलास लेकर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंधेरे में स्वामी जी देख न सके। उस दूध में केवल जहर ही नहीं था, बल्कि कांच को बारीक पीसकर मिलाया गया था, ताकि कांच आंतों को काट दे और जहर पूरे शरीर में फैल जाए। स्वामी जी ने वो दूध पी लिया। पीते ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे शांत रहे। वे सो गए। कुछ ही देर बाद उनके पेट में ज्वालामुखी जैसा दर्द उठा। ऐसा लगा मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। कांच के टुकड़े अपना काम कर रहे थे। स्वामी जी ने तुरंत उल्टी करने का प्रयास किया। वे योग जानते थे, वे न्यौली क्रिया जानते थे। पहले भी उन्होंने कई बार जहर को शरीर से बाहर निकाला था, लेकिन इस बार शत्रु बहुत चालाक था। कांच के कारण घाव हो गए थे और जहर रक्त में मिल चुका था। उल्टी से जहर बाहर नहीं आया। स्वामी जी समझ गए कि अब अंत निश्चित है। सुबह हुई। दर्द से उनका शरीर तड़प रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने रसोइये जगन्नाथ को बुलाया। जगन्नाथ डरते डरते आया। वो कांप रहा था। उसे लगा कि स्वामी जी उसे शाप देंगे, उसे राजा के हवाले कर देंगे, उसे फांसी हो जाएगी। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, महाराज, मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। और यहां हम दयानंद के चरित्र की सबसे बड़ी ऊंचाई देखते हैं। एक साधारण मनुष्य क्या करता? वो क्रोधित होता, वो बदला लेता, लेकिन दयानंद तो दया के सागर थे। उन्होंने अपनी पोटली से कुछ रुपए निकाले, लगभग 500 रुपए। उन्होंने वे रुपए जगन्नाथ के हाथ में रख दिए, और जो शब्द उन्होंने कहे वे आज भी मानवता के इतिहास में गूंजते हैं। उन्होंने कहा, जगन्नाथ, रो मत। राजा को पता चलेगा तो वे तुम्हें मार डालेंगे। ये पैसे लो और तुरंत यहां से नेपाल भाग जाओ। मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूं, बंधवाने नहीं। जरा सोचिए, अपनी हत्या करने वाले को पैसे देकर भगाना, ये कैसी करुणा थी, ये कैसा विशाल हृदय था। उन्होंने अपने कातिल को माफ कर दिया। जगन्नाथ वहां से भाग गया,
लेकिन स्वामी जी का संघर्ष अब मृत्यु के साथ शुरू हुआ। उनका शरीर अंदर से जल रहा था, पूरे शरीर में फफोले पड़ गए थे। जोधपुर के चिकित्सकों ने इलाज के नाम पर और जहर दिया। उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्हें आबू पर्वत ले जाया गया, फिर वहां से अजमेर। ये सफर बहुत कष्टदायी था। बैलगाड़ी के हर झटके के साथ उनकी आंतों में असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन उनके मुख से एक बार भी हाय या उफ नहीं निकला। वे केवल वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे। अजमेर, वो जगह जहां इस महायोद्धा को अपनी अंतिम सांस लेनी थी। उन्हें भिनाए कोठी में रखा गया। कार्तिक अमावस्या का दिन आ गया, 30 अक्टूबर 1883। दीपावली का दिन था। पूरा भारत दिए जला रहा था, खुशियां मना रहा था। लेकिन अजमेर के उस कमरे में एक अलग ही दीपक बुझने वाला था। शाम के 6 बज रहे थे, सूरज ढल रहा था। स्वामी जी ने कहा कि सब खिड़कियां और दरवाजे खोल दो, मुझे प्रकाश चाहिए। उनके शिष्य उनके चारों ओर खड़े थे, गुरुदत्त, भीष्म और अन्य भक्त। सबकी आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि अब विदाई का समय आ गया है। स्वामी जी ने वेद मंत्रों का पाठ किया। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन स्पष्ट थी। उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक अंतिम बार अपने शिष्यों को देखा। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वो सांस वहीं थम गई। भारत का वो शेर जिसने अकेले ही अंधकार से युद्ध किया था, अब शांत हो चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर शिष्यों के रोने की आवाज से वो सन्नाटा टूट गया। लेकिन क्या दयानंद मर गए? नहीं। उस दिन एक दयानंद का शरीर शांत हुआ, लेकिन हजारों दयानंद पैदा हो गए। उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके शिष्यों ने उनकी वसीयत को पूरा करना शुरू कर दिया। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी कॉलेज की नींव रखी गई। शिक्षा की एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जिसने भारत को डॉक्टर, इंजीनियर और सबसे बड़ी बात देशभक्त दिए। लाला लाजपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों की लाठियां खाईं, वे दयानंद के शिष्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के परिवार आर्य समाज से प्रभावित थे। स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने छाती पर गोली खाई लेकिन डरे नहीं, वे दयानंद के ही सैनिक थे। स्वामी दयानंद ने हमें सिखाया कि विरासत महलों या धन से नहीं बनती, विरासत बनती है विचारों से, विरासत बनती है चरित्र से। उन्होंने हमें सिखाया कि अकेले चलने से मत डरो, सच बोलने से मत डरो और मृत्यु से मत डरो, क्योंकि जो सत्य के लिए जीता है वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। आज जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, जब हम भीड़ का हिस्सा बनकर सच बोलने से कतराते हैं, तब हमें स्वामी दयानंद को याद करना चाहिए। उनकी आवाज आज भी हमसे कह रही है, वेदों की ओर लौटो, सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ो। ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये एक आह्वान है। क्या आप तैयार हैं अपनी अज्ञानता की जंजीरों को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना खुद का दीपक बनने के लिए? स्वामी दयानंद सरस्वती की ये गाथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। धन्यवाद। वंदे मातरम।